अब की बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। आज लोकसभा के महासमर में चौथे चरण का दिन था। शाम के 6 बजने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। देश भर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए जरा। देश भर में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक कुल 62.31% वोटिंग हुई है। किस राज्य में कितना मतदान रहा वो परसेंटेज आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 68% मतदान हुआ, बिहार में करीब 54%, जम्मू एंड कश्मीर में 35%, झारखंड में 53%। मध्य प्रदेश की तस्वीर यहां देखिए 58.01%, महाराष्ट्र में 52.49%, ओडिशा में लगभग 62%, तेलंगाना में 61%, उत्तर प्रदेश में 56%, वेस्ट बंगाल में 75% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि इसके बाद 1 घंटा और वोटिंग चली है। उम्मीद है कि फाइनल आंकड़े जो निकल कर आएंगे इससे कहीं ज्यादा बेहतर होंगे, तस्वीर भी बदल जाएगी। तो देखिए, देश ने आज लोकतंत्र का उत्सव मनाया है। चौथे चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है। किस राज्य में कितना मतदान हुआ, कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ, एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5 बजे तक के ये आंकड़े और 5 बजे तक कुल आपको बता दें 62.31% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें 10 राज्यों और यूटीज की 96 सीटों पर मतदान हुआ है और 5 बजे तक की कुल तस्वीर जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 4 चरण का मतदान खत्म हुआ और अब तैयारी अगले चरण की है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में भव्य रोड शो कर रहे हैं। काशी की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक उत्साह है, उमंग है, तरंग है। काशी वासी अपने प्रधानमंत्री और सांसद का स्वागत करने सड़कों पर उतरे। शाम 5 बजे से वाराणसी में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो चल रहा है। बीएचयू में पंडित मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ ये रोड शो बाबा विश्वनाथ के धाम तक चलेगा। रोड शो के बाद पीएम बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और मंगलवार को पीएम पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करेंगे, फिर नामांकन भरेंगे। मंगलवार को काल भैरव की उत्पत्ति का दिन है और पीएम मोदी उनका आशीर्वाद लेंगे, साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। तो हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी से बातचीत करने के लिए। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का काफिला निकला है, इसका पूरा सफर बताइए, कहां तक पहुंचेगा? अभी फिलहाल कितनी उत्साह, कितना उमंग? देखिए नवजोत, हर बार प्रधानमंत्री जब भी अपना नॉमिनेशन करते हैं तो एक बड़े रोड शो के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और आज भी यही हुआ है। उन्होंने आज बीएचयू का के बाहर जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उनकी प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और उसके बाद वो निकले हैं। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल चुका है। लेकिन अभी भी यहां पर अगर हम आपको चारों तरफ दृश्य दिखाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोगों का उत्साह, लोगों का जुनून है। यहां से ये रास्ता रविदास द्वार, उसके बाद 80 घाट, फिर सोनारपुरा, गदौलिया होता हुआ वो बाबा विश्वनाथ के 4 नंबर गेट यानी कि कॉरिडोर के पास पहुंचना है, जहां से उतर के वो फिर मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। लेकिन जो उत्साह है वो अभूतपूर्व है। तीसरी बार प्रधानमंत्री यहां से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। इस वक्त प्रधानमंत्री अभी 80 घाट पहुंचने वाले हैं, 80 के रास्ते में हैं और वहां पर पूरा का पूरा जो अगर आप रास्ता इस वक्त देखें तो वो चौक हो चुका है। दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी, छतों पर लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, उनका रोड शो हो रहा है। पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं उस गाड़ी पर और कुछ देर में ये उनका जो रोड शो है वो पहुंचेगा। अभी भी माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटे भी और लगेंगे प्रधानमंत्री को पहुंचने में। 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है जब वो उनका ये पूरा का पूरा ये जो सफर है, ये जो रोड शो है, ये खत्म होगा। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री जब भी यहाँ चाहे वो नॉमिनेशन करने आए हों या फिर जीत करके आए हों, किसी न किसी इलाके से यहाँ रोड शो करते हैं। और आप देखें इस बार प्रधानमंत्री हर जगह रोड शो कर रहे हैं। कल उन्होंने पटना में किया,
आज उन्होंने वाराणसी में किया। कल उनका नामांकन है और 11:40 पर जो मुहूर्त निकला है उसमें प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है, कई सीएम और बड़े नेता कल उसमें शिरकत करेंगे। जी आज बिल्कुल चलिए, कल जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री देखिए नामांकन करने वाले हैं कुमार अभिषेक, तो कल की तैयारी कैसे रहने वाली है वो भी एक बार बता दीजिए। देखिए, कल की तैयारी भी बड़ी खास है। बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एनडीए की एक बैठक है, लेकिन माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास निकलेंगे। डीएलडब्ल्यू में रुके हैं और एक तरीके का वो भी एक भव्य शो होगा। क्या वो रोड शो होगा, रोड शो या रोड शो जैसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनके मिनट्स नहीं आए हैं। लेकिन 4 प्रस्तावक हर बार की तरह प्रधानमंत्री के साथ इस बार भी होंगे और कहा जा रहा है कि गणेश्वर मिश्रा जो कि जिन्होंने अयोध्या का वो मुहूर्त निकाला था, वो भी एक उनके प्रस्तावक हो सकते हैं। हालांकि अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री कल जब अपना नॉमिनेशन करेंगे तो 4 प्रस्तावक होंगे, जिसमें एक मांझी बिरादरी से यानी कि मल्लाह जो कि यहाँ पे नाव खेता है। इसके अलावा जो गणेश्वर मिश्रा की बात की गई है वो है। 2 और प्रस्तावक होंगे। प्रधानमंत्री के साथ जाने वालों में, मिलने वालों में कई जगह के सीएम और बड़े नेता होंगे, ये भी बात तय है। और एक बड़ी मीटिंग के बाद उनका कार्यक्रम कल खत्म होगा, जब वो फिर यहाँ से बताया जा रहा है कि वो झारखंड के लिए जाएंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम अभी चल रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला अभी मिडवे भी नहीं पहुंचा है। अभी आधे घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त गुजरा है और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है इस वक्त वाराणसी में चल रहा है। जी कुमार अभिषेक, देखिए सिर्फ उत्साह जो है ना वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि काशी वासियों में भी देखने को मिल रहा है। तो एक और मजेदार सी चीज वो ये कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के लोगों को हल्दी, पुष्प, इलायची और मोदी का पोस्टर देकर घर घर जाकर निमंत्रण दिया है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के जो लोग हैं, समर्थक हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो वाराणसी में घर घर जा रहे हैं। बकायदा इस रोड शो के लिए निमंत्रण दिया गया है और वोटिंग के लिए तो खैर अलग सी बात है, जब 1 जून को यहाँ वोटिंग होगी बिल्कुल आखिरी चरण में। लेकिन हम आपको दिखाएं, अभी भी इस वक्त अगर आप ये लंका का इलाका है यानी कि बीएचयू के बाहर का इलाका है और बीएचयू का आप गेट देखिए, मुख्य दरवाजा है, उसके बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की ये भव्य प्रतिमा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की, बकायदा माल्यार्पण किया और उसके बाद लोगों का अभिवादन करने के बाद वो यहाँ से रोड शो के लिए निकले हैं। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि अभी भी उनके उत्साह को समझा जा सकता है। एक होता है नेता के जाते ही समर्थकों का चला जाना, और एक होता है नेता बेशक रोड शो में आगे निकल गया हो, लेकिन उनके जो समर्थक हैं अभी भी उसी उत्साह से बने हुए हैं। तो सबूता ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री का जो इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आज वाराणसी में देखने को मिला है। जी, तस्वीरें देखिए अपने आप में बता रही हैं कि काशी वासियों और लोगों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, कितने उत्साहित हैं ये सभी। कुमार अभिषेक, एक और चीज बताइए कि आपकी काशी वासियों से, यहाँ के लोगों से बातचीत हो पाई है? उनके दिल की बात, उनके मन की बात आपने समझने की कोशिश की? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वैसे मैं कहूं तो मैं आपकी बात मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, मैं बात भी कराऊंगा। आइए जरा ऊपर आ जाइए, आप लोग आ जाइए, नीचे आइए आप लोग। ये बताइए, अभी आ जाए सर, ये बताइए आप सब लोगों ने आज का प्रधानमंत्री का ये रोड शो देखा? हाँ, बहुत सुंदर। कैसा रहा? अरे वो राम लक्ष्मण की जोड़ी एकदम साथ में चल रही थी, और मतलब राम लक्ष्मण? हाँ, राम लक्ष्मण, मोदी जी, जोगी जी। आप भी थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही भव्य रोड शो था। भव्य रोड शो। भव्य रोड शो। तो क्या प्रधानमंत्री यहाँ से क्या पिछली बार से ज्यादा बेहतर करेंगे? आगे आइए। 5 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से, 5 लाख वोट से। ऐसा क्या किया? जी चलिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काशीवासियों के साथ भी बातचीत की और प्रधानमंत्री का काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी 1.5 घंटा और लगेगा और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए कुमार अभिषेक आपका।
और देखिए, काशी के उत्सव के बाद अब बात वोटिंग के उत्सव की भी कर लेते हैं। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज 96 सीटों पर वोटिंग हुई। आम लोगों के साथ साथ सितारों ने भी वोटिंग का कर्तव्य निभाया। हम आपको दिखा रहे हैं ये खास तस्वीरें। देखिए जरा, तस्वीरों में आप सितारों को मतदान करते हुए देख सकते हैं। अपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर ये सभी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। चिरंजीवी जूनियर जो है, NTR, अल्लू अर्जुन, श्रीकांत, MM कीरावानी, SS राजामौली, तो इन सितारों ने भी मतदान कर अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अभी चुनाव के चरण बाकी हैं। अपने पसंदीदा स्टार्स की तरह ही आपको भी अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए जाना है। अच्छा और सच्चा चुनने की गुजारिश हम आपसे लगातार कर ही रहे हैं। देखिए, ये तो थी सितारों की बात, लेकिन चुनावी उत्सव से आज और भी बहुत सारी खास तस्वीरें आई। आइए आपको दिखाते हैं लोकतंत्र के उत्सव के ये रंग। लोकतंत्र के भाग्य विधाता वोटर्स के जोश और उत्साह के साथ देश के चुनावी महासमर का चौथा चरण संपन्न हुआ। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्बाध वोटिंग हुई। शहर शहर हर उम्र के वोटर्स ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। पिंक बूथ्स पर महिला वोटर्स की भीड़ दिखी, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी पहली आहुति देने पहुंचे। कुछ जगहों पर तो वोटिंग के दिन उत्सव जैसा माहौल नजर आया। झारखंड के खूंटी से आए इन तस्वीरों को देखिए। खूंटी के तोरपा में आदिवासी बहुल वोटर्स के लिए खास तौर पर जनजातीय संस्कृति को दर्शाने वाला वोटिंग बूथ बनाया गया था। एक ऐसा बूथ जहां आदिवासी लोकगीत, वाद्य और नृत्य से लेकर सोहराई पेंटिंग की भी झलक नजर आई। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर ड्यूटी दे रहे सभी कर्मियों ने पारंपरिक ट्राइबल पोशाक में वोटर्स का स्वागत किया। ट्रेडिशनल ड्रेस में है, तमाम मतदान कर्मी है ये। और यहाँ पे देखिए सोहराय पेंटिंग वगैरह है। इस तरह से देखिए यहाँ स्वागत किया जा रहा है मतदाताओं का। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से नॉर्मली जो है ये लोग स्वागत करते हैं अपने यहाँ जो आते हैं आगंतुक का, गेस्ट का। तो वोटर्स का इसी तरह से स्वागत किया जा रहा है। सोहराय पेंटिंग लगाया गया है, बैलून से सजाया गया है। और बाहर जो रहते हैं वोटर, दिल्ली से लेके अलग अलग जगहों पे जहां वो कमाने गए हैं, वो लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये तमाम लोग जो मतदान कर्मी हैं, यहाँ देखिए भगवान बिरसा मुंडा का बो एंड ऑरो जो सिंबॉलिक है यहाँ के ट्राइबल कल्चर का। तो ये देख सकते हैं हाथ जोड़ के इसी तरह से मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है, नाच गान के साथ पारंपरिक तरीके से। वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम खूंटी के वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के इरादे से ही किए गए। लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस समाज में जो कि 100% आदिवासी समाज है, इस बूथ को यूनिक बनाया जाए। उपायुक्त महोदय का भी निर्देश था कि कुछ नया किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका था और यहाँ के लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं आप, मुझे पहले ही से भनक लग गया था कि ये जगह बिल्कुल फिट है। इसी तरह खूंटी में ही एक जोड़ा शादी के तुरंत बाद मतदान के लिए पहुंचा। वोटिंग बूथ पर आए दूल्हा दुल्हन ने जीवन साथी बनने के बाद पहली बार मतदान किया और दूसरे वोटर्स को वोटिंग का संदेश भी दिया। इसी बीच लोकतंत्र के उत्सव में दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर तेलंगाना के सिरपुर कागजनगर से भी सामने आई। पैर की उंगली पर मतदान की स्याही लगवा रहा ये नौजवान भारत के 98 करोड़ वोटर्स की आशा और उम्मीदों का प्रतीक है। दोनों हाथ नहीं है तो पैरों के सहारे ही देश के लोकतंत्र को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना का ये दिव्यांग युवक चाहता तो चुनाव आयोग की नई व्यवस्था के हिसाब से घर से भी वोट दे सकता था, लेकिन ये वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचा। हाथ नहीं तो क्या, पैरों से ही मतदान किया।
दरअसल जिस देश में शालिनी जैसी माएं होंगी, वहाँ ऐसे जिम्मेदार नौजवानों का होना हैरानी की बात नहीं है। ये कानपुर की शालिनी है, 9 महीने की गर्भवती। अब तक शालिनी के घर में किलकारी गूंज चुकी होती, लेकिन शालिनी ने तय किया कि उनके घर की गुड न्यूज से ज्यादा देश की गुड न्यूज जरूरी है। दरअसल डॉक्टर ने शालिनी को 11 मई की डिलीवरी डेट दी थी, लेकिन जब शालिनी को मालूम पड़ा कि 13 मई को वोटिंग होनी है, तो उन्होंने डॉक्टर से अपनी डिलीवरी और अस्पताल में एडमिट होने की डेट को 2 दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया। 13 तारीख को मतदान होना था, इस वजह से मैं अपनी डेट आगे 2 दिन बढ़वा ली, क्योंकि डिलीवरी बाद में, मतदान पहले होना जरूरी है सरकार की सेवा के लिए। क्या ये आपका पहला वोट है? हाँ, मेरा ये पहला वोट है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आप जाके क्या भर्ती होंगे? हाँ, इधर से जाके अब मैं भर्ती हो जाऊंगी। इस तस्वीर को देखने के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने वाली शालिनी के घर में भी अब जल्दी ही गुड न्यूज वाली किलकारी गूंज उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले नेता और पार्टियां जहां प्रचार करने में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में जुटा है। चुनाव आयोग यही कोशिश लगातार कर रहा है कि आंकड़े किसी न किसी तरीके से बेहतर हो जाएं। इसी कोशिश के तहत देश की राजधानी में वोटर मेला सजाया गया है। देखिए, मेले त्योहारों के देश में जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा हो, तो वोटर्स का मेला जुटना तो तय है। देश की राजधानी में वोटर्स को जागरूक करने के लिए इन दिनों वोटर मेला सजा हुआ है। दिल्ली हाट में रविवार को वोटर मेले की रंगारंग शुरुआत हुई। दिल्ली के इस वोटर मेले में लोगों को वोटिंग का महत्व, वोट देने के फायदे, वोटिंग की प्रक्रिया और लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 25 तारीख को दिल्ली मतदान के लिए जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने मतदाता हैं और दिल्ली हाट जैसी जगह जहां पे लोग लाखों में पर्यटक आते हैं, हमने सोचा यहां से सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च करते हैं। लोग प्रण लें कि हम 25 तारीख को जरूर वोट करेंगे, हम वोट करने जाएंगे और अपने परिवारजनों को भी वोट लेने जाएंगे। और दिल्ली हाट से अच्छी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक डेली बेसिस पे आते हैं। तो ये 7 दिन का मेला हमने लगाया है। 7 दिन का सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर चलेगा, फिर हम बाकी भी अपने जिले में अलग अलग जगह पे सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। वोटर मेले में लोक संस्कृति के अलावा अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं के जरिए भी वोटर्स को लुभाया जा रहा है। कहीं फैब्रिक पेंटिंग, कहीं क्रॉकरी मेकिंग, तो कहीं नेल आर्ट के जरिए मतदान का संदेश दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है आईएनए दिल्ली हाट में और यहाँ पे लगा है वोटर्स मेला। आप देख सकते हैं ये मेला स्पेशली लोगों से अपील करने के लिए, ताकि वो आए, वोट करें, अपने मत की ताकत समझे। आप देख सकते हैं ये मेला किस तरीके से इन्होंने लगाया है। यहाँ पे जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं और अपने मत का प्रयोग करें, इसको ध्यान में देते हुए ये स्टॉल यहाँ पे किया गया है। मैम, इस स्टॉल में क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों से अपील कर रहे हो? इसको वोटिंग के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आए, इसको देखें। जो हम 25 मई को वोट डालने वाले हैं, उस पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट देके हमें अपना मत देना है। किस तरीके के आपने हैशटैग बनाए हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हैं एक बारी? आप देख सकते हैं, ये चुनाव का पर्व, देश का गर्व, वोट फॉर श्योर, और ये है निशान नहीं शान है हमारी। निशान नहीं शान है हमारी, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और तो और वोटर मेले में आए मधुबनी पेंटिंग कलाकार भी राजधानी के कैनवस पर वोटिंग उत्सव के रंग बिखेर रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग है, हम लोग मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, उसके जरिए जो है ना ये लोग को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप लोग 25 मई को वोट करने जरूर आए। आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए वोटिंग जागरूकता फैलाने वाले इस उत्सव में एक्ट्रेस गुरुशा कपूर भी शामिल हुई। दरअसल गुरुशा रहती तो मुंबई में है, लेकिन इन दोनों घूमने के लिए दिल्ली आई हुई हैं। ऐसे में जब उन्होंने राजधानी में वोटर मेले को सजा देखा, तो खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वहां आ पहुंची। और चलिए, वोट फॉर गुड में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।